इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आपका स्वागत है। आज के संडे स्कूल को शुरू करते हुए अभी हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। गीत नंबर 25। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। दुनिया के भीड़ में तुम कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तुम कहाँ जातीस। दुनिया के भीड़ में तुम कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तुम कहाँ जातीस। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। रखवाला है के तोर, सहारा है के तोर। रखवाला है के तोर, सहारा है के तोर। दिल में तो जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। दिल में तो जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। सागर से गहरा कर प्यार, ना कर बे करे इनकार। सागर से गहरा कर प्यार, ना कर बे करे इनकार। दिल में तो जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। दिल में तो जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। दुनिया के भीड़ में तुम कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तुम कहाँ जातीस। दुनिया के भीड़ में तुम कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तुम कहाँ जातीस। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। यीशु तो के बोला थे तो के खोजा थे। हम एक साथ 10 आज्ञा उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। आइए हम लोग आज का संडे स्कूल क्लास को स्टार्ट करते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी जीवित सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। फिर से मौका दिया कि प्रभु जी हम आज प्रभु जी संडे स्कूल क्लास को कर सकें। तेरी सहायता चाहते हैं। आज जो कुछ हम सीखेंगे उसमें तू ही हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर तू ही हमारे संयोग अपनी बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। तेरे वचनों को समझने का प्रकाश दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
आइए हम लोग आज का जो क्लास है और जो हम लोग बीते सप्ताह में हम लोग जो सीखे थे कैटेकिज्म में से पाप स्वीकार, और जिसका हम लोग पाप स्वीकार क्या है, और उसमें हम लोग दो चीज़ देखे थे कि पाप स्वीकार में हमें सबसे पहले तो अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना है। उसके बाद हम लोग हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो पादरी हैं और हमारी जो कलीसिया की विधि है जो हमारे लिए ठहराया जाता है, जिसमें हम पूरे तैयारी के साथ उसमें आते हैं और उसमें हमें अपने पापों को अंगीकार करना है। और इस रीति से हमने सीखा था और उनमें किन किन पापों को स्वीकार करना चाहिए, उसमें दो भाग था और वे कौन कौन है, इन बातों को हम लोग ने देखा था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो दूसरा पाप स्वीकार का दूसरा खंड या दूसरा भाग है, कुंजियों का अधिकार क्या है। आज हम लोग इसके विषय में थोड़े समय के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो कुंजियों का अधिकार क्या है, अगर हम लोग कैटेकिज्म में से पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुंजियों का अधिकार क्या है। यह मंडली का अद्भुत अधिकार है जिसको ख्रिस्त ने पृथ्वी पर की कलीसिया को दिया है कि वह पापियों के पापों को क्षमा करे, परंतु अपश्चातापियों के पापों को तब तक रख छोड़े जब तक कि वे पश्चाताप ना करे। तो यह एक विशेष अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह अपने जो चुने हुए सेवक हैं, जिसे हमारे आज के समय में हमारे मंडली में हमारी कलीसियाओं में उन्होंने ठहराया है। और ये एक विशेष अधिकार जो है हमारे जो अधिकारी जो हमारे अगुए हैं और जो हमारे पादरी प्रचारक हैं, जिन जो हमें सप्ताह में एक बार एक मौका हमें मिलता है। महीना में हम लोग अगर देखें तो हमारे कलीसिया में एक दो बार हो जाती है, तो हम लोग उस समय एक विशेष तैयारी के साथ में जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि हमें सच्चा पश्चाताप करके हम लोग को पाप स्वीकार को करना है, और यदि हम अपश्चातापी होते हैं तो हमारा पाप हमें बने रहता है। तो ये इसके लिए हमें अपने पापों को मानना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुंजियों का अधिकार के विषय में हम लोग आज देखते हैं। तो यह एक अद्भुत अधिकार है और जो कि प्रभु यीशु के द्वारा इस पृथ्वी पर कलीसिया को दिया गया है, और वह पापियों के पाप को क्षमा करने के लिए। आज हम हर एक कोई पापी हैं और आज परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हम पर हुआ कि हम अपने पापों से बचाए जा सके, छुड़ाए जा सके, जिसके कारण यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया और अपना बेशकीमती लहू, बहुमूल्य लहू, निर्दोष निर्मल लहू हमारे लिए बहाया। और हम जानते पाते हैं, वचन में हमें मिलता है कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। और पाप का क्षमा कोई हम लोग देखने पाते हैं आज दुनिया भर का रीति रिवाज है, कोई पशु पक्षी को बलिदान करता है और अपने पापों को मानता है, लेकिन आज एक ही बलिदान यीशु मसीह के द्वारा, जो कि सारे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करके आज हमारे लिए ये कार्य को किया है। और हमें अपने पापों से पश्चाताप करके हमें उस पापों को मानना है, तब हमारे पाप क्षमा होता है। अगर लेकिन और एक बात है, अगर हम ढिठाई में रहते हैं और पश्चातापी हृदय में रहते हैं, हम कठोर करके रहते हैं, अपने मनों को नहीं फिराते हैं, तो हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। और यही हमारी कलीसिया की विधि में भी हम लोग हमारे जो नियम है, हमारे जो कलीसिया विधि है, उसमें भी हम लोग देखने पाते हैं कि वहाँ पर बोला जाता है कि क्या तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो, क्या तुम सच्चे मन से प्रभु की देह और लहू को ग्रहण करते हो। तो जब हम लोग उसको स्वीकार करते हैं तब जाके वो हमें बताया जाता है कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। अगर हम अपश्चातापी हैं और नहीं ये हुए तो हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ। तो परमेश्वर ये अधिकार यीशु मसीह स्वयं आज अपने लोगों को और जो माध्यम ठहराया है आज कलीसिया के माध्यम से वो दिया है। अगर हम लोग उन बातों को अगर हम लोग देखेंगे, वचनों में भी हमारे लिए ये चीज़ को रखा गया है। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21 से 23 पद में हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये वचन हमें मिलता है कि यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो ये एक जो अधिकार, जिस प्रकार यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की पिता की ओर से होकर आया था, उसी रीति से आज जो हम लोग उसके अनुयायी हैं, विश्वासी हैं और
जो कि एक चुने हुए हैं, जो कि एक कलीसिया को चलाने के लिए एक भेड़ को चुन कर करने के लिए चरवाहा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आज इस संसार में, इस पृथ्वी की कलीसिया में परमेश्वर हमारे लिए सेवक रखे हैं। और जब हम उसके अधीनता में रहते हैं तो उसे एक अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, और जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि आज हमारे जो कलीसिया के आधार पर हमें तो प्रतिदिन अपने पापों को मानना है, लेकिन आज हमें परमेश्वर की ओर से भी ये अधिकार अपने लोगों को, चुने हुए को दिए हैं कि हम जब हमारे आराधना विधि में, हमारे पाप स्वीकार में, प्रभु भोज में हम लोग जब शामिल होते हैं, तब जाके हम एक सच्चे मन, सच्चे पश्चाताप लेके आए, और जो भी हमें कन्फेशन किया जाता है उसमें हमें सच्चाई से हमें करने से परमेश्वर की ओर से हमें उस पाप क्षमा पाने की हमें एक तसल्ली मिलता है, और हम इस बात से ये होते हैं कि सच में हमारा पाप क्षमा हुआ है, और वो हमारे जीवन का एक बोझ को हमारे जीवन से दूर करता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये सबसे पहले कुंजियों का अधिकार किसने दिया है, तो ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने दिया है। और वह किसको दिया है, तो देखेंगे तो हमारे मंडली और उसके सेवकों को, क्योंकि वे ईश्वर के भंडारी हैं। अगर हम लोग पहला कुरिन्थी 4:1 में भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझिए, पौलुस का वचन है। तो सच में पौलुस भी एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था, और जो कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित किया था। और वो अपने विषय में कह रहा है कि परमेश्वर जो यानी अधिकार दिया है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर का भेदों का भंडारी समझे। तो आज भी हमारे बीच में परमेश्वर अपने लोगों को, के जीवनों को परमेश्वर के करीब में लाने के लिए वो हमारे कलीसियाओं में और हमें सेवक दिए हैं, और भिन्न भिन्न जो सेवकाई है दिए गए हैं। तो आज हम उनके अधीनता में रहना है, और अपने पापों को, अपने गुनाहों को हमें उसके सामने भी मानना है, और परमेश्वर के सामने मानना है। और जो बातों को प्रकट करेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से उनके द्वारा अगर हम लोग जाते हैं और पाप क्षमा मांगते हैं, और तो परमेश्वर की ओर से हमें पापों की क्षमा मिलती है। और साथ ही साथ हमें परमेश्वर के करीब में हर दिन आके हमें परमेश्वर से मांगना है, और अपने अधिकारियों से सुझाव लेना है कि हम किस रीति से परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं, और पापों में से बचने के लिए वो वचनों के द्वारा हमें वो अगुवाई या गाइड कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं तो और भी हमें वचन मिलता है कि मत्ती 16:19 में, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। उसी प्रकार से मत्ती 18:18 में भी लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो इस रीति से हम लोग इस संसार में रहते हुए जब हम अपने पापों को मानते हैं, तो ये हमारे स्वर्ग में भी ये चीज पूरा होता है। तो इसलिए हमें हमारे सेवकों के, हमारे अगुओं को भी हमें जो परमेश्वर के ओर से नियुक्त किए गए हैं उससे हमें अपने जीवनों में हमें उसके पास भी, अपनी घटी कमी को लेके हमें उसके पास भी जाना है, और उससे हमें सलाह लेना है, ताकि वो हमें अगुवाई दे सके। और परमेश्वर के निकट पापों की क्षमा के लिए हमें किस रीति से उसके पास आना है, उसकी अगुवाई में हम लोग परमेश्वर के निकट से हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं और अपने जीवनों को बिता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपश्चातापी रहते हैं तो फिर जाके हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम अपने जीवनों को दीन मन से, नम्र मन से, और अपने पापों के प्रति हमें अपना जो दुखी को प्रकट करते हुए, अपना प्रकट करते हुए हमें परमेश्वर के सामने मानना है। और वह जो दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें निश्चय ही क्षमा करेंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, और हमें वो अपना बेटा बनाए हैं, और अपना बेटा को जब हम लोग मानते हैं तो वो हमें स्वीकार करते हैं।
तो अगर हम लोग देखने पाएंगे तो ऐसी कितनी कुंजियां हैं। हाँ, हम लोग देखते पाते हैं कि परमेश्वर दो बातों को रखा। खोलने की कुंजी किसको दी जाती है, जिसमें हम लोग पाए कि पश्चातापियों के लिए जो दीनहीन मन से परमेश्वर के सामने आते हैं। और खोलने की कुंजी उन लोगों को, और बांधने की कुंजी वो जो कि अपश्चातापी लोग, जो कठोर हैं, जिसको प्रचार किया जाता है, फिर भी वे अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं। तो इन सारे लोगों से जो अपश्चातापी रहते हैं, जो मन नहीं फिराते, उनकी पाप क्षमा नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग को ये करना है कि हमें परमेश्वर के सामने पश्चातापी मन से, दीन मन से परमेश्वर के करीब में आना है। तो अगर हम लोग देखने पाएंगे कि उस अपश्चातापी जो लोग मन नहीं फिराते, हमें उनके साथ में कैसे व्यवहार करना है। तो मत्ती 18 अध्याय 15 से 17 पद में दिया गया है कि प्रभु ने आज्ञा दी, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना सुने तो अन्य जातियां महसूल करने वालों के ऐसा जान। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि जो पश्चातापी है, जो नहीं मन फिराते हैं, उन्हें भी मौका दिया जाता है, उन्हें बार बार उन्हें समझाया बुझाया जाता है। फिर भी यदि वो नहीं मानते हैं और अपने ही पापों में बने रहते हैं, तो लास्ट में कहा जाता है कि तू उन्हें छोड़ दे, अन्य जातियों या महसूल करने वाले के ऐसा जान। हम लोग देखने पाते हैं कि जब हम लोग प्रभु में आते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के निकट में बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्रभु में रह के अगर हम लोग नहीं आते हैं, तो हमारा प्रभु में रहना और नहीं रहना दोनों एक समान हो जाता है। तो हम लोग आज जो कुछ भी हम लोग देखने पाए कि हम जो कुंजी हमें दिया गया है, कुंजियों का अधिकार, जो कि आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास दासियों को आज इस पृथ्वी की कलीसिया में दिया है। और प्रभु ये मौका और अवसर हर एक को देता है कि हम अपने पापों को मन फिराएं और उसकी ओर लौट के आ जाएं। तो जो परमेश्वर का दया और प्रेम को आज हम लोग अपने जीवनों में लेते हुए अपने पापों को माने, निश्चय परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। तो प्रभु इस वचन में, आज के वचन में हमें बहुत आशीष दे, और इस वचन के द्वारा हम सभी परमेश्वर के द्वारा वचनों से हम लाभान्वित होने पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, बीते दिनों में हमारे संग साथ रहा, हमारी रक्षा रखवाली की और आज के दिन को हमें देखने को दिया। जो भी शिक्षा आज दी गई है, वचनों, गीतों और एक्शन सॉन्ग के माध्यम से हमारी सहायता कर कि उसे हम अपने जीवन में लाने पाए। हमारे संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे भय प्रेम में बढ़ें, उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए और अपने पढ़ाई में उत्तीर्ण करें। हमारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर। इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग भोर ना होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग भोर ना होवेगा।
और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु सहाय।